प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें ये हमने क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन खोल लिया है और इसमें बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलो बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, whom did the woodcutter not see in the well? तो इसकी हिंदी करते हैं, वुड कटर ने कुएं में किसको नहीं देखा। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किसको नहीं देखा था। तो ऑप्शन ए है अ मंकी, ऑप्शन बी है अ टाइगर, ऑप्शन सी है अ स्नेक और ऑप्शन डी है अ रेबिट। तो बच्चों, सभी को पता है कि ये मंकी, स्नेक और टाइगर तो थे, लेकिन रेबिट नहीं था। तो इसका आंसर होगा डी अ रेबिट, डी अ रेबिट। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर अपन आते हैं। हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट? वुड कटर की सबसे पहले किसने मदद की थी? तो ऑप्शन ए है अ मंकी, ऑप्शन बी है अ टाइगर, ऑप्शन सी है अ स्नेक और ऑप्शन डी है अ रेबिट। तो बच्चों, सभी को पता है कि मंकी ने सबसे पहले मदद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ मंकी। अब अपन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। तो हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर? टाइगर ने वुड कटर को क्या उपहार में दिया था? तो द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। टाइगर ने वुड कटर को स्वर्ण आभूषण का एक सेट दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉज द वुड कटर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन फाइनली? क्या वुड कटर अंततः कैद से आजाद हुआ? यस, द वुड कटर वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन फाइनली। हाँ, अंततः वुड कटर कैद से आजाद हुआ था। वट इज द अपोजिट वर्ड फॉर ऑफ अनग्रेटफुल? अनग्रेटफुल का अपोजिट क्या है? तो अनग्रेटफुल का अपोजिट बच्चों ग्रेटफुल है। तो बच्चों, हमने ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन यहाँ ये है, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर? वुड कटर के लिए किसने मीठे फल गिराए? तो बच्चों, इसका आंसर है द मंकी ड्रॉप्ड स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। मंकी ने मीठे फल वुड कटर के लिए गिराए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डिड द स्नेक आस्क्ड द वुड कटर टू टच ऑन द क्वींस हेड टू सेव हर लाइफ? स्नेक ने वुड कटर से क्या टच करने को कहा रानी के सर पर? टू सेव हर लाइफ, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। तो द स्नेक आस्क्ड द वुड कटर टू टच हिज एक्स ऑन द क्वींस हेड टू सेव हर लाइफ। स्नेक ने वुड कटर से अपनी कुल्हाड़ी उसके सर पर टच करने को कहा ताकि उसकी जिंदगी बच सके, टू सेव हर लाइफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प? जब वुड कटर ने हेल्प हेल्प सुना तो उसने क्या किया? आंसर है बच्चों, द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। वुड कटर ने कुएं में झांका। ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन इट। उसने देखा कि एक मंकी, एक टाइगर और एक स्नेक और एक ज्वेलर, ये सब कुएं में फंसे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द वुड कटर डू इन सर्च ऑफ जॉब सम जॉब? वुड कटर ने कुछ जॉब की तलाश में क्या किया? तो द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। कुछ जॉब या कुछ नौकरी या कुछ धंधा की तलाश में वुड कटर ने लंबी यात्रा की पैदल। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 10 क्वेश्चंस देखते हैं। 10th क्वेश्चन। तो बच्चों, 10th क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो।
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ग्रेट की यहाँ पर दी गई है नीचे। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। अब हमें स्वीट और लॉन्ग की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो पहले ग्रेट की देख लेते हैं जो इन्होंने दी हुई है। ग्रेट, ग्रेटर, कंपैरेटिव बनाने के लिए बच्चों ER का हम यूज़ करते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाती है, और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का यूज़ करते हैं। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो गई। अब स्वीट है तो स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट। लॉन्ग है तो ER लगा देंगे लॉन्गर, और EST लगा देंगे तो लॉन्गेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो बच्चों ये अपना आंसर यहाँ पर पूरा हुआ। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द स्टोरी इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर। इस कहानी में यदि तुम ज्वेलर के स्थान पर होते, व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। तो तुम वुड कटर के साथ कैसा व्यवहार करते यदि तुम ज्वेलर की जगह पर होते। तो आंसर है, इन द स्टोरी इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ द ज्वेलर। इस कहानी में यदि मैं ज्वेलर के स्थान पर होता, आई वुड हैव नेवर डन सो, मैं ऐसा कभी नहीं करता जैसा कि ज्वेलर ने किया। इंस्टीड, इसके स्थान पर, आई वुड हैव हेल्प्ड द वुड कटर इन माई बेस्ट पॉसिबल वे, मैं मेरे सबसे अच्छे तरीके से मैं उसकी मदद करता, जितना मुझसे संभव होता उतनी मैं मदद करता। इफ़ आई कुड नॉट हेल्प हिम, यदि मैं उसकी मदद नहीं कर पाता, आई नेवर मेड अ कंप्लेंट ऑफ हिम टू द किंग, मैं कभी भी उसकी शिकायत राजा से नहीं करता। आई वुड बी ग्रेटफुल टू माई सेवियर, मैं मेरी रक्षा करने वाले का बहुत आभारी होता। तो बच्चों ये हमने आंसर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों इस लेसन का। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द क्वीन, रानी के साथ क्या होता, इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज्ड टू टच, यदि वुड कटर टच करने का से इनकार कर देता द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी से क्वीन का फोरहेड यदि वो टच करने से मना कर देता तो रानी का क्या होता। बच्चों ये क्वेश्चन है। अब हम आंसर देखते हैं। इफ द वुड कटर हैड रिफ्यूज टू टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, यदि लकड़हारा रानी के ललाट को अपनी कुल्हाड़ी से टच करने से मना कर देता, इनकार कर देता, तो आई थिंक द क्वींस लाइफ वुड नॉट हैव बीन सेव्ड, तो मैं ये समझता हूँ कि रानी की जिंदगी बच नहीं पाती। एज द स्नेक सैड टू द वुड कटर, क्योंकि स्नेक ने वुड कटर से कहा था, आई सेल बाइट द क्वीन, मैं रानी को काटूंगा, एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, कि रानी जब तक स्वस्थ नहीं होगी तब तक कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके फोरहेड या उसके ललाट को टच नहीं करोगे। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने लेसन 12 पूरे कर लिए हैं। तो अब ये हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ। बच्चों यदि आपको मेरे पाठ या मेरे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, फिर हम अगले लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।